कोई आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप क्या करोगे? देखते रह जाओगे। अगर कोई आपके घर चोरी करने आ रहा है, कोई चोर, तो आप क्या करोगे? देखते ही रह जाओगे। अगर कोई भी पर्सन हो, कोई भी ऑफेंडर हो, आपकी प्रॉपर्टी चुराने आ रहा हो, आपको मारने आ रहा हो, आपको कुछ हर्ट पहुंचा रहा हो, आपको इंजरी पहुंचा, तो आप देखते ही रह जाओगे? नहीं, आप तो पुलिस को फोन करोगे, किसी को बताओगे कि मुझे बचाओ, मुझे हेल्प चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है पुलिस को फोन करने का और आपको पता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप भी उसे मारोगे, आप भी उसको रोकोगे चोरी करने से, आप उसको रोकोगे आपको खुद इंजरी होने से। जबकि वो मार रहा है तब आप उसको रोकोगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही बोलता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी कि खुद का बचाव करने का राइट हर किसी को है। अगर हम खुद को बचाने के लिए, किसी और को भी बचाने के लिए कुछ एक्ट करते हैं और वहां पे हमारा गुड फेथ होता है, इंटेंशन नहीं होता, हमारा गिल्टी माइंड नहीं होता है, तब हमें किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं मिलती है। देखिए, अब तक हमने पढ़ा है कि हम किसी को बचाने के लिए कर रहे हैं कुछ एक्ट, जो हमने जनरल एक्सेप्शंस पढ़े हैं, कंसेंट लेके, विदाउट कंसेंट कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, गुड फेथ में कर रहे हैं, और फिर उसको बचाते वक्त हमसे कुछ उसी आदमी को हार्म हो जाता है, तब हमें पनिशमेंट नहीं मिलती। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रोविजंस बोलते हैं हमें खुद को प्रोटेक्ट करने का, हमें खुद को बचाने का राइट दिया गया है इंडियन पिनल कोड के तहत, इंडियन लॉज के तहत। देखिए, हम सिर्फ खुद को बचाने के लिए ही ये राइट यूज नहीं कर सकते, तो हमारे कोई भी करीबी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार, फैमिली या कोई स्ट्रेंजर भी हो अगर, तो उसको बचाने के लिए भी हम ये राइट यूज कर सकते हैं। इवन हम हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, कोई चुरा के ले जा रहा है, थेफ्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है कोई हमारी प्रॉपर्टी से, तब भी हम ये राइट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी दिए हैं कि कितने टाइम तक ये राइट हमें यूज करना है, कितने टाइम तक ये कंटिन्यू करना है, कितना फोर्स उस साइलेंट यानी कि जो अटैक कर रहा है हम पे, उस पे यूज करना है। तो आज हम इस सभी बातों को बहुत डीपली और डिटेल में समझ लेते हैं। तो गाइज, मैं हूं पल्लवी फिर से आपके साथ, और आज का हमारा टॉपिक है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। लेकिन फ्रेंड्स, ये हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस है जो प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी और नेट सेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसे डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम इलिस्ट्रेशन और केस लॉज भी डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द बेंथम जी ने कहा है कि the right of private defense is absolute necessary for the protection of one's life। ये बहुत ज्यादा जरूरी है खुद की रक्षा करने के लिए, और लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, खुद को लिबर्ट करने के लिए, यानी कि किसी को अगर किडनैप किया हुआ है तो उसको तो वहां से भागने का राइट है। अगर भागने नहीं दे रहा है किडनैपर, तो वो कुछ उठा के उसको फेंक के मार सकता है, भाग सकता है वहां से, ठीक है कि नहीं। एंड प्रॉपर्टी, आपकी कोई पर्स चुरा के लेके जा रहा है, पैसे उसमें, तो आप तो उसको कुछ मारोगे, पीटोगे और फिर पर्स लेके वापस लेने का प्रयास करोगे। सेल्फ हेल्प इज द प्राइमरी रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखिए, इन्होंने कहा है कि सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद करो, पहले अपने सीट की पेटी बांध लो, तो खुद की मदद करना, ये क्या है, प्राइमरी रूल ऑफ क्रिमिनल, ये तो प्राइमरी रूल है क्रिमिनल लॉ का। तो ये है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन। तो यहाँ एक केस लॉ पहले हम देख लेते हैं, जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे बोला गया है, द कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एन एग्रेसर सो व्हेन ओनली वन पार्टी अलोन हैड द इंटेंशन टू अटैक, दैट राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय दैट पार्टी। देखिए, यहाँ सीधे सीधे कहा गया है कि कोई एक ही पर्सन बार बार अटैक कर रहा है तो वहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता, ये बोथ पर्सन की तरफ से अटैक होना चाहिए। मैंने मारा आपको तो आपने ही रिटर्न में आपके बचाव में मारा है आप मुझे, तो ये आपका जो राइट था वो प्राइवेट डिफेंस था। बहुत बार कहा गया है कि जो अटैक करता है उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस शिफ्ट होता है बार बार। देखिए, मैंने तो आपको छोटा सा पत्थर मारा था, लेकिन आपने बहुत बड़ा पत्थर मेरे सिर पे डाल दिया, अब बहुत ज्यादा चोट लगी है मुझे। तो पहले राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके पास था, ठीक है। अब मुझे बहुत बड़ा पत्थर मारा तो मैं भी क्या करूंगी, वो पत्थर मुझे ना लगे ये मैं प्रयास करूंगी और मैं भी आपको रोकूंगी, ठीक है कि नहीं। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस मेरे पास आ गया है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस शिफ्ट होता है बहुत बार, लेकिन बहुत केसेस में
जो अटैक करता है उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिफाइन करता है। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 96। सेक्शन 96 बोलता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। क्या है ऐसा प्राइवेट डिफेंस में करने के लिए और क्या करता है आदमी अपने खुद का प्राइवेट डिफेंस करने के लिए, और अगर करता है तो उसकी सजा कहा है और इसे पनिशेबल माना जाएगा कि नहीं, इसे ऑफेंस माना जाएगा कि नहीं। तो देखिए नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो देखिए यहाँ बोला गया है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in the exercise of the right of private defense। जो कोई भी अपना खुद का बचाव करने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर मैं किसी को मारने जा रही हूँ, मैं किसी के घर चोरी करने जा रही हूँ, तो कोई अगर मुझे रोकता है और मुझे रोकने के लिए उसे फोर्स यूज करना पड़ता है, उससे भी मुझे मारना पड़ता है, तो उसे कुछ पनिशमेंट नहीं होगी, ये ऑफेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफेंस नहीं है, ऐसा बोला गया है सेक्शन 96 में। तो यहाँ हम फिर से एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं जो है नवीन चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, ये 2007 का केस लॉ है। यहाँ कहा गया है द कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंसिव राइट। देखिए डिफेंसिव राइट है, ये जो राइट आपको दिया गया है ये डिफेंस करने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए राइट दिया गया है। इट कैन नॉट बी प्लीडेड और अवेल्ड एज प्रेटेक्स्ट फॉर विंडिक्टिव। यहाँ पे बोला गया है इसका कोई भी लाभ नहीं उठा सकता। आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो खुद का बचाव करने के लिए एज पर प्रिटेंस्ड, मतलब एक एक्सक्यूज माना जाएगा फिर फॉर विंडिक्टिव, मतलब आपको साबित करने की वहां पे जरूरत नहीं। तो आपके घर कोई चोरी करने आता है और आप उसे मारते हो तो वापस जाके कोर्ट में ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने इसे चोरी करने के लिए आया था इसलिए मैंने मारा। सबको पता है कि वो चोरी करने के लिए आया था इसलिए मारा था। एग्रेसिव और रेट्रिब्यूटिव पर्पस ऑफ द ऑफेंस। देखिए ये आक्रामक और दंडात्मक पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए ही, हमारे खुद के डिफेंस के लिए यूज करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 97 की बैरक लैंग्वेज क्या बोलती है। राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ये क्या है, खुद को बचाने का राइट है, खुद की बॉडी को बचाने का राइट है, फैमिली को बचाने का राइट है, प्रॉपर्टी को बचाने का राइट है। खुद की प्रॉपर्टी को बचाने का राइट है और दूसरों की प्रॉपर्टी को भी बचाने का राइट है। आप देख लीजिए किसी लेडी खड़ी है, कोई रास्ते में उसका पर्स कोई चुरा के लेके जाता है तो एक स्ट्रेंजर कोई आता है, हीरो आता है मूवी में, उसकी पर्स लेने के लिए वो चोर के पीछे भागता है, उसको बहुत मारता है, पर्स लेके वापस देता है। तो किसकी प्रॉपर्टी बचाई, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी बचाई है, लेकिन वहां पे भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसने यूज किया है। तो यहाँ पे ना एक केस लॉ है कि क्या दूसरों को बचाने के लिए, दूसरे की बॉडी को, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो यहाँ पे एक केस लॉ है हमारे पास, क्राउन वर्सेस रोज, ये 1884 का केस लॉ है। यहाँ कहा गया है द अक्यूज्ड शॉट एंड किल्ड हिज फादर whom he believed to have cut the throat of his mother। एक्यूज्ड को यकीन हो गया था कि वो जो है मदर को मारने वाला है, थ्रोट उसकी कट करने वाला है, एंड देन उसने क्या किया, एंड इट वाज हेल्ड दैट द एक्यूज्ड हैड एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज मदर अगेंस्ट हिज फादर्स एक्ट। उसने फादर की डेथ करा दी या फादर को मार दी। जब कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया तो कोर्ट ने बोला कि जो एक्यूज्ड है इस केस में तो उसको उसकी मदर को बचाने का पूरा राइट था, यानी कि हम किसी और के बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी है ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। यानी कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सटेंड टू ओनली our own property, it extend to the body or property of the another। ठीक है, तो सेक्शन 97 कहता है every person has a right subject to the restriction contained in section 99। देखिए every person has right, किसी भी पर्सन को राइट है किसी की प्रॉपर्टी को बचाने का, खुद की प्रॉपर्टी को, खुद की बॉडी को और किसी और की बॉडी को बचाने का। लेकिन सेक्शन 99 में कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए, उसको छोड़ के ही राइट है। मतलब यहाँ पे भी क्या है, लिमिटेशन है आपके राइट को, जितना चाहे उतना आप राइट यूज नहीं कर सकते हो। सेक्शन 99 में रेस्ट्रिक्शन दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया हिज ओन बॉडी, खुद की बॉडी को बचाने का राइट है। बाद में बोलता है एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, और किसी और के बॉडी को यानी कि ह्यूमन बॉडी को ही बचाने का उसके पास राइट है।
उसके बाद सेकंड में बोलता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई भी प्रॉपर्टी हो, खुद की हो, दूसरे की हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, वहां पे वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास or which is an attempt to commit a theft, robbery, mischief or criminal trespass। इतने सभी जो ऑफेंसेस है वो किसी के प्रॉपर्टी के साथ हो रहे हैं तो आप यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन 98 जो बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। हाँ, यहाँ पे एक्सेट्रा दिया गया ETC। देखिए हमेशा प्रीलिम्स में हम यहाँ पे गलत कर देते हैं। अगर क्वेश्चन हमें ऐसा आ गया है कि सेक्शन 98 किस चीज के लिए डील करता है तो वहां पे एक लाइन दी होती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, हम सीधे सीधे उस पर टिक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ETC यानी एक्सेट्रा भी दिया गया है तो इसका मतलब है सिर्फ अनसाउंड माइंड ही नहीं है, तो आगे भी उनके डिस्क्रिप्शन में, आगे भी एक्सप्लेनेशन में बाकी के वर्ड्स दिए गए हैं कि किस किस के लिए प्रोटेक्शन है ये सेक्शन, यानी कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ यूथ को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वांट ऑफ मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी नहीं है अभी, of understanding the unsoundness of mind or the intoxication of a person doing that act or by reason of a misconceptions on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। कोई एक आदमी है, नॉर्मल आदमी है जो कि एक अच्छा आदमी है, खड़ा है, कोई एक पागल व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन आके उसके सिर पे कुछ मार देता तो इस पर्सन को भी राइट है कि वो पलटवार उस पर कर दे, ठीक है। तो ये इसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस हो गया। इसको तो उस आदमी को तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करने का राइट है, बट इसको भी पनिशमेंट नहीं होगी और अनसाउंड माइंड पर्सन को भी पनिशमेंट नहीं होगी क्योंकि उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। उसके जगह इंटॉक्सिकेटेड भी पर्सन हो सकता है। ये सेक्शन इतना ही बोलता है कोई अनसाउंड माइंडनेस पर्सन भी आपको वार करता है आपके ऊपर तो आपको तभी भी राइट है, लेकिन उसको पनिशमेंट उसकी नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, वो पढ़ते हैं हम। झेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैडनेस, उसको थोड़ा पागल, तो वो पागल है, साइको है। अटेम्प्ट टू किल ए, अटेम्प्ट करता है ए को किल करने का। झेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, तब झेड को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो मैडनेस में है। और but A has the same right of private defense which he would have if Z were same, ठीक है। तो जो A है उसको सेम राइट है Z के अगेंस्ट, जबकि Z अच्छा आदमी होता तब जो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करता वही राइट उसको सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सेक्शन यही बोलता है, बहुत इजी सेक्शन है। आगे जाते हैं सेक्शन 99 की तरफ, जो हमने पिछले सेक्शन में 97 में पढ़ा था कि 99 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। कहाँ रेस्ट्रिक्शन है, आपको हर जगह आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। तो 99 पढ़ते हैं एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बिल्कुल सीधे सीधे बताया गया कि ऐसे कुछ एक्ट है वहां पे राइट नहीं मिलेगा। There is no right of private defense against an act which does not reasonably causes the apprehension of death of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in a good faith under color of his office, though the act may not be strictly justifiable by law। देखिए यहाँ कहा गया है, स्टार्टिंग में बोला गया नॉट रीजनेबली कॉज अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कोई पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट करने आ रहा है, आपको पता है वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, बट आप फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। आप इसे नहीं बोल सकते कि देखो मैं मारूंगा आपको, आप मुझे अरेस्ट मत करो, ये आप नहीं बोल सकते बिकॉज वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जस्टिसेबल बाय लॉ दिया गया है। वो पब्लिक सर्वेंट डायरेक्शन, जैसे कोर्ट ने उसे डायरेक्शन दिए थे जाओ उसे पकड़ के ले आओ, भले ही उस तरीके से मतलब 100% उस तरीका वो नहीं अपना रहा है, फिर भी वो पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई वीमेन है, वीमेन पुलिस ऑफिसर या वीमेन कांस्टेबल ही अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, बट किसी पुलिस वाले ने उसको वो भागना जाए या फिर उसको पता नहीं होगा या फिर उसको उतना समझ में नहीं आएगा, उसने उस लेडी को हाथ लगा के अरेस्ट करने का प्रयास किया। जैसे डायरेक्शन लॉ ने उसको दिए थे उतने तो डायरेक्शन उसने फॉलो नहीं किए,
फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कब तक आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते? जब आपको लगेगा कि ये डायरेक्टली मुझे तो मारने ही आ रहा है, मेरी डेथ ही हो जाएगी, ये पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, कोर्ट ने तो इसको सिर्फ अरेस्ट करने के लिए बोला था और कोर्ट ने तो उसको ऑर्डर ही नहीं दिए, मेरा तो यहाँ पे मेरी डेथ हो रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट हो रहा है पब्लिक सर्वेंट की वजह से, तब जाके आप प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पे थोड़ा बार यूज कर सकते हो। कब तक आप यूज नहीं करते? जब तक की संभाव्यता नहीं होती है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तब तक आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो। आप लगेगा कि संभाव्यता है अब मैं मर ही जा रहा हूं, मेरी डेथ ही हो रही है, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद बोला गया देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। वही बात बोली गई है कि ग्रीवियस हर्ट और डेथ की संभावना जब तक नहीं है तब तक, इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन, मतलब डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो रही है या फिर होने की संभाव्यता है बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन अ गुड फेथ। और पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? गुड फेथ में, यानी कि केयर और अटेंशन लेके काम कर रहा है अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस। उसके अथॉरिटी ने उसे तो उसके सुपीरियर ने उसे भेजा है काम करने के लिए। कॉलर ऑफ ऑफिस का मतलब होता है दो दैट डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, भले ही वो जैसे उसके सुपीरियर ऑफिसर ने बोला है उस तरीके से ना कर रहा हो, फिर भी वो वही काम कर रहा है, तब भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। नीचे दिया गया देयर इज अ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज इन केसेस in which there is a time to have recourse to the protection of the public authorities। आपके पास अगर टाइम है, आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी की मदद आप ले सकते हैं। रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, इसका मतलब है कि मदद ले सकते हैं और ये संभाव्यता है, ये पॉसिबल है, तब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करोगे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करोगे। अगर उसके बाद बोला गया एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड। देखिए जब कब तक राइट ये एक्सरसाइज में होता है, मतलब कब तक रहेगा, कब तक रहना चाहिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ ए डिफेंस। कहाँ तक प्राइवेट डिफेंस आपको यूज करना है, किया जाएगा, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जब तक इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इज नेसेसरी टू द इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। मोर हार्म के बारे में यहाँ पे बोला गया है। अगर चोर ने सिर्फ आपको एक छोटी मोटी काड़ी लेके, ठीक है, स्टिक लेके चोर धमका रहा है और आप निकाल रहे हो पिस्तौल और उसका मर्डर ही कर दे रहे हो, तो ये सही नहीं है। सामने वाला जितना हार्म यूज करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर ले तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। कोई लकड़ी दिखा रहा है, आप उसको बंदूक दिखा रहे हो, तो इतना भी हम आपको इन्फ्लिक्ट नहीं करना है, एक्सटेंड नहीं करना है, यहाँ तक ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिए गए यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such a public servant। पब्लिक सर्वेंट है, ये आपको मालूम है या नहीं, पहले ये जानना नेसेसरी है। देखिए यहाँ कहा गया रीजन टू बिलीव भी कहा गया है, नो, दो शब्द दिए, नोज और रीजन टू बिलीव। कोई भी अगर पर्सन आ रहा है अरेस्ट करने के लिए और उसने कुछ भी नहीं बताया, आके आपके घर पे उसने सीधे सीधे आपको पकड़ लिया, आपके हाथ पकड़ लिए, तब आपको राइट है प्राइवेट डिफेंस का, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, आप भी उसके हाथ पकड़ सकते हो, आप भी उसको धक्का दे सकते हो, आप भी उसको मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रीजन टू बिलीव, मतलब आपको जानकारी नहीं इस बात की कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यूज करते हो तो पहले ये देखा जाएगा कि आपको पता था कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर पता होगा तो पब्लिक सर्वेंट को उनके काम में दखल देने की या फिर उनको मारने की आपको पनिशमेंट मिलेगी, जो कि आगे के सेक्शंस में पनिशमेंट दी गई हुई है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट अनलेस इज नोन और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच अ डायरेक्शन और अनलेस सच अ पर्सन स्टेटेड द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स
or if he has authority in writing unless he produced such authority if demanded। देखिए, जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए आ रहा है, तो देखिए आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी सीज करने के लिए आते हैं, तो देखिए हम यहाँ से आए, सीबीआई से आए हैं, हम पुलिस से आए हैं, ठीक है कि नहीं, ये सभी बता देते हैं। तो अगर कोई डिमांड करता है तो उनको अथॉरिटी है, तो अगर कोई डिमांड करता है तो उनकी आइडेंटिटी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर कोई बताता नहीं है फिर आप उस पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो, तब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार है, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। अगर पता है तो पनिशमेंट, तो पता है आपको पब्लिक सर्वेंट है तो ये ऑफेंस है, पता नहीं है तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम जैसे मैंने कहा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस से एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, इसके लिए हमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। बाकी के जो प्रोविजंस हैं हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आप नए व्यूवर्स हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।